नमस्ते दोस्तों, प्रगतिज लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश। बहुत ही काम का और रोज इस्तेमाल होने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले सुनो, फिर हिंदी में समझो, फिर असली इंग्लिश एग्जाम्पल्स देखो, फिर बोलो प्रैक्टिस करके, फिर रोज इस्तेमाल करो और फिर दोहराओ। इसी लूप से बिगिनर से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और रोचक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समय बताना या टेलिंग द टाइम इंग्लिश में। ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम रोजाना समय के बारे में बात करते हैं, जैसे स्कूल, काम या दोस्तों से मिलने के लिए। चलो, इस विषय को मजेदार तरीके से समझते हैं। Knowing how to tell the time in English is essential for our daily lives. It helps us schedule our activities, meet people on time, and manage our overall routine. Let's dive into some common phrases we use when talking about time. It's 7 a.m. I have to get ready for work. The meeting starts at 2:30 p.m., so let's leave by 2 p.m. What time is the movie? It starts at 6:15 p.m. I usually have lunch at 1 p.m. and it takes me an hour. My friend is coming over at 3:45 p.m., so I need to clean up before that. अब हम कुछ रोजमर्रा की स्थितियों के बारे में सोचते हैं, जहां हमें समय बताना पड़ता है। जैसे, अगर आपको किसी से मिलना है या किसी काम के लिए समय बताना है, तो ये वाक्य बहुत काम आएंगे। चलिए, कुछ संवाद सुनते हैं। Could you tell me what time it is, please? Sure. It's 5:30 p.m. right now. आपने देखा, जब हम किसी से शिष्टता से समय पूछते हैं, तो हम Could you tell me what time it is, please? कहते हैं। यह एक बहुत ही विनम्र तरीका है। अब हम एक और सामान्य बातचीत का उदाहरण लेते हैं। Hey, do you know what time it is? Yeah, it's 8:15 a.m. Why? यहाँ पर हमने एक बिना औपचारिकता के बातचीत की है। यह एक कैजुअल तरीका है जब हम दोस्तों से बात करते हैं। अब हम इस विषय पर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। The train leaves at 9 a.m., so we should hurry. I set my alarm for 6:30 a.m. to wake up early. तो दोस्तों, आज हमने समय बताने की कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। इससे न केवल आपको बातचीत में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने दिनचर्या को भी बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे। अगले भाग में और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से एक बहुत जरूरी इंग्लिश वाक्यांश के बारे में बात करेंगे, टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश। समय बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। समय बताने के कई तरीके हैं। आज हम इट्स टाइम ओ क्लॉक और इट्स टाइम पास टू आर जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करेंगे। ये वाक्यांश हमें सही समय बताने में मदद करते हैं। अब चलो कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं।
It's 5 o'clock। यह वाक्य हमें बताता है कि घड़ी में 5 बज रहे हैं। जब हम किसी को यह बताते हैं, तो हम अक्सर यह भी बताना चाहते हैं कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। It's 3:10। यह वाक्य बताता है कि समय 3:10 हो चुका है। जब हम कहते हैं 10 पास्ट, तो इसका मतलब होता है कि घड़ी में 10 मिनट बीत चुके हैं। It's 15 minutes to 4। यहाँ हम कह रहे हैं कि घड़ी में 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। इसे हम टू का उपयोग करके बताते हैं। अब चलिए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देखते हैं। It's 7 o'clock, time for dinner। जब हम कहते हैं 7 o'clock, time for dinner, तो हम बता रहे हैं कि रात के 7 बजे हैं और खाने का समय हो गया है। It's 9:30। 9:30 का मतलब है 9:30। यह वाक्य हम अक्सर सुबह या शाम के समय बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। It's 6:20। जब हम कहते हैं 6 फीट, तो इसका मतलब है 6:20। यह वाक्य हम तब कह सकते हैं जब हम घर पर अपने परिवार से बात कर रहे हों। It's 5:08। 5 to 8 फीट का मतलब है 7:55। यह वाक्य हमें यह बताता है कि 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश सीरीज का तीसरा और आखिरी हिस्सा करने जा रहे हैं। अब तक हमने समय बताने के कई तरीके सीखे हैं। चलिए आज कुछ और नए उदाहरणों के साथ इसे और मज़ेदार बनाते हैं। समय बताने के लिए हम कई तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं और ये ज़रूरी है कि हम सही समय पर सही तरीके से संवाद करें। जैसे कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि ये कितने बजे हैं, तो आप इसे अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं। आइए हम कुछ नए उदाहरण देखें। Could you please tell me what time it is? यह एक बहुत ही विनम्र तरीका है समय पूछने का। मान लीजिए आप किसी कॉफी शॉप में हैं और आपको जल्दी जाना है, तब आप इस तरह पूछ सकते हैं। What time does the meeting start? अगर आप ऑफिस में किसी सहकर्मी से पूछते हैं कि मीटिंग कब शुरू होगी, तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक फॉर्मल तरीका है। It's 10 o'clock right now। अगर आप किसी को समय बता रहे हैं कि अब 10 बजे हैं, तो यह एक बहुत सीधा और आसान वाक्य है। I'll meet you at 3 p.m। अगर आपने किसी से मिलने का तय किया है, तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक कैजुअल और सीधे संवाद का तरीका है। The train leaves at 5:30 a.m। आपको अगर ट्रेन के समय के बारे में बताना हो, तो इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। सुबह के समय की बातें करने के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है। Can we reschedule the call to 2 p.m? यदि आप फोन कॉल को फिर से निर्धारित करना चाहते हैं, तो यह एक उचित वाक्य है। यह थोड़ा फॉर्मल है लेकिन काम में उपयोगी है। Let's grab lunch at noon। अगर आप अपने दोस्त से लंच का समय तय करना चाहते हैं, तो यह एक बहुत ही कैजुअल और मज़ेदार तरीका है। What time do you usually wake up? यह वाक्य तब काम आता है जब आप किसी से उनकी सुबह की आदतों के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समय बताने के और भी तरीके सीखे। याद रखें, सही समय बताना बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि इससे संवाद साफ और स्पष्ट होता है। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। समय बताने के ये तरीके आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें और सीखते रहें।